वालेकुम ऑल फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके लिए जो जॉब लेके आया हूँ वो है स्पोर्ट्स से रिलेटेड, यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, जो पंजाब के ऑल ओवर दी पाकिस्तान में वर्किंग कर रहे हैं पंजाब के एरियाज़ में, उनसे रिलेटेड जो है वो जो गवर्नमेंट लेवल पे जॉब जो है वो आपके मैं लेके आया हूँ। तो चलें बिना टाइम को ज़ाया किए हुए चलते हैं अपनी जॉब की तरफ। तो सबसे पहले हम गूगल की स्क्रीन पे आ चुके हैं और यहाँ से हमने चले जाना है रोज़ीगो की वेबसाइट पे। जब हम रोज़ीगो पे जाते हैं तो ये हमारे पास सामने गवर्नमेंट जॉब्स के इसके अंदर आती है, लेटेस्ट जॉब्स यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट डिपार्टमेंट पंजाब 2023। ठीक है जी। तो यूथ अफेयर्स और स्पोर्ट डिपार्टमेंट जो है पंजाब का, तो इसमें जो है बहुत सी वैकेंसीज अवेलेबल हैं। यहाँ पे रिसेंटली पोस्ट की गई है तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दी जाए। तो सबसे पहले हम इस पे इंटरफेस में देख लेते हैं इसमें कि क्या क्या रिक्वायरमेंट हैं, क्या क्या जॉब है, लास्ट डेट क्या है, सब कुछ। तो ये देखें जी, ऑन 11/1/2023 यूथ अफेयर डिपार्टमेंट हैज़ एडवर्टाइज्ड दीज जॉब्स। ठीक है, ये इसकी सारी डिटेल्स लिखी हुई है, न्यूज़पेपर द जंग न्यूज़ में आ रहा है। अच्छा जी, कैटेगरी गवर्नमेंट है, यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट डिपार्टमेंट में है। टोटल पोस्ट जो है वो 14 है, पब्लिश डेट 10th है, लास्ट डेट जो है वो 23 है। तो इसको जल्दी से जल्दी अप्लाई करना है आपने। उससे पहले हम जो है वो पढ़ लेते हैं सब कुछ, इसके रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है इसमें, मास्टर्स, बैचलर, इंटरमीडिएट, DAE, मैट्रिक्स, मिडिल, प्राइमरी। ये इन्होंने, आपने यहाँ पे इस चीज़ पे नहीं जाना कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। हम इसकी जो ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है हम उस पर देखेंगे कि हमारे पास उसके लिए क्या जो है रिक्वायरमेंट है और कौन कौन सी पोजीशंस हैं। तो ये इसके नीचे एडवर्टाइजमेंट आ गई है, इसमें हम इसको ओपन करके देखते हैं यहाँ पे हमारे पास क्या सीन है क्या नहीं है। तो इसको हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि थोड़ा क्लियर हो जाए। तो सबसे फर्स्ट पे हमारे पास है प्रोजेक्ट डेवलपमेंट स्पेशलिस्ट की जॉब। ठीक है जी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उन्होंने बताया है, मास्टर डिग्री इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है और BSc सिविल इंजीनियरिंग है किसी भी HEC रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से। उसके बाद आपके पास जो है 5 to 7 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए प्रोजेक्ट डेवलपमेंट मॉनिटरिंग का। उसके बाद आपके पास कंप्यूटर लिटरेसी जो है वो मस्ट है, क्योंकि आजकल हर काम जो है वो स्टेट्स वगैरह जो कुछ भी होता है सारे अपने कंप्यूटर पे फिल करने होते हैं। ऑफिस वगैरह का सारा वर्क होता है, MS ऑफिस पे सारा काम हमने करना होता है। तो पोस्ट जो है वो इसमें वैकेंसी इसमें सिर्फ एक ही है प्रोजेक्ट डेवलपमेंट स्पेशलिस्ट की, और पे पैकेज जो है वो इनका 1,75,000 पर मंथ है इस पोस्ट के लिए, और एज जो है 30 to 55 ईयर्स है। उसके बाद सेकंड पे आते हैं तो मॉनिटरिंग एवेल्युएशन स्पेशलिस्ट है, उसके लिए भी एक पोस्ट है। 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन इन इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। इन चारों से रिलेटेड अगर आपकी किसी में भी मास्टर डिग्री है, 16 ईयर ऑफ एजुकेशन है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा आपका 5 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए मॉनिटरिंग में और कंप्यूटर लिटरेसी होनी चाहिए। इसकी जो सैलरी है, पे पैकेज है इनका 1.5 लाख पर मंथ है, 1,50,000 है। ठीक है जी। एज जो है वो इसकी 25 से 45 ईयर्स तक की है। थर्ड पे आते हैं प्रोक्योरमेंट स्पेशलिस्ट, तो इसके लिए भी 16 ईयर ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए इन फाइनेंस और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम HEC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। 5 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है जी। और किसी भी मेजर प्रोजेक्ट या मेजर डिपार्टमेंट का जो है वो बंदा हिस्सा हो अपने, जहाँ पे वो प्रीवियस जॉब कर रहा होगा। रीजनेबल नॉलेज होना चाहिए पंजाब प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी का। ठीक है जी। और इसकी भी पे पैकेज जो है वो 1.5 लाख पर मंथ है। 25 से 45 साल, 45 ईयर्स तक की एज लिमिट है। फोर्थ पे आते हैं फाइनेंशियल एक्सपर्ट रिक्वायर्ड है, उसके लिए आपकी क्वालिफिकेशन जो है 16 ईयर ऑफ एजुकेशन वो भी होनी चाहिए, फाइनेंस, अकाउंटिंग, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, कॉमर्स से रिलेटेड और CA ACCA वगैरह। 5 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए, फेमिलियरिटी विद लेटेस्ट अकाउंटिंग रूल्स एंड रेगुलेशन अलॉन्ग विद एक्सपीरियंस। ठीक है जी। ये जो लेटेस्ट इनके रूल्स होते हैं अकाउंटिंग के ऑनलाइन के लिए ट्रांजैक्शन वगैरह के लिए, वो आपको उसकी जो है उस पर ग्रिप होनी चाहिए। और एक्सपीरियंस ऑफ ERP सॉफ्टवेयर की चीज़ होती है जो हर एक जो जैसे कोई भी फर्म है या कंपनी है उन्होंने अपना एक स्पेशल सॉफ्टवेयर ऑर्गेनाइज करवाया होता है, उसके ऊपर जो है आपकी वर्किंग की ग्रिप होनी चाहिए। तो अवेयरनेस होनी चाहिए करंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के साथ, अलॉन्ग विद एक्सपीरियंस ऑफ हैंडलिंग डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशनल अकाउंट्स।
इसकी भी 1.5 लाख पर मंथ सैलरी है, 25 से 45 साल एज है। प्लानिंग ऑफिसर है, 16 ईयर ऑफ एजुकेशन इन इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, स्टैट्स और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, 2 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन डेवलपमेंट प्लानिंग। तो 65,000 पर मंथ इसकी सैलरी है, 25 से 35 साल इसकी एज लिमिट है। 6th पे आते हैं और इसके लिए 2 वैकेंसीज अवेलेबल हैं। 6th पे आते हैं तो 16 ईयर ऑफ एजुकेशन है, रिसर्च एसोसिएट के लिए, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, स्टैट्स, अकाउंटेंसी और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में। ठीक है जी। 50,000 पर मंथ सैलरी है, 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल होने चाहिए और प्रोफिशिएंसी इन रिटन एज वेल एज स्पोकन इंग्लिश, दोनों में जो है वो प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। 25 से 35 साल लिमिट है इसकी। उसके बाद आती है ऑफिस असिस्टेंट की, 2 वैकेंसीज अवेलेबल हैं, बीए विद 2 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ ऑफिस वर्किंग विद एनी पब्लिक और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सिंपल सा बीए जो है वो तकरीबन हर बंदा करके बैठा होता है, तो उसके लिए ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है। 35,000 पर मंथ की है, 25 से 35 साल इसकी एज रिक्वायरमेंट है। उसके बाद आती है कंप्यूटर असिस्टेंट, इंटरमीडिएट विद 1 ईयर डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन और ICS विद अ टाइपिंग स्पीड ऑफ 45 वर्ड्स पर मिनट। ठीक है जी। 35,000 पर मंथ इसकी भी सैलरी है, 25 से 35 साल इसकी एज लिमिट है। लास्ट पे आते हैं ड्राइवर्स, तो इनके लिए 1 वैकेंसी अवेलेबल है, मिडिल पास हैविंग वैलिड LTV लाइसेंस। ठीक है जी। मिडिल पास होना चाहिए और आपके पास अपना LTV का लाइसेंस होना चाहिए। 5 ईयर्स ऑफ फील्ड एक्सपीरियंस जो है वो रिक्वायर्ड है। तो 25,000 पर मंथ इसकी सैलरी होगी, 25 से 35 साल उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए, सॉरी एज लिमिट है। तो उसके बाद ये नीचे आपको जनरल कंडीशंस जो हैं वो दी गई हैं कि एप्लीकेशन टाइप ऑन प्रिस्क्राइब फॉर्म शुड रीच द ऑफिस। अच्छा, ये फॉर्म भी इन्होंने साथ नीचे अटैच किया है, आपने ये फॉर्म फिल करके यहाँ पे अपनी सारी रिक्वायरमेंट जो है वो फिल करनी है। एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन जो भी आपकी सारी यहाँ एक्सपीरियंस की, वो यहाँ आपने इसी फॉर्म को प्रिंट निकलवा के फिल करके ये आपने जो है ये सेंड करनी है। वो भी आपको मैं देख लेते हैं, नीचे लिखा होगा उन्होंने कि जी कहाँ सेंड करनी है। रीच द ऑफिस ऑफ एडिशनल सेक्रेटरी प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर यूथ अफेयर, पंजाब स्टेडियम, फिरोजपुर रोड, लाहौर, लेटेस्ट बाय 23/1/2023 विद द नेम ऑफ पोस्ट अप्लाइड। ठीक है जी। इस एड्रेस पे जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया होगा उसकी जो है आपने वो सेंड कर देनी है। एप्लीकेशन रिसीव्ड कवर्ड आफ्टर डेट विल नॉट बी कंसीडर्ड। ठीक है जी। सेपरेट एनवेलप, अगर कोई बंदा एक से ज़्यादा पोस्ट में अप्लाई करना चाह रहा है तो वो अलग अलग जो है वो एनवेलप जो है उसके भेजेगा। उसके बाद नीचे उन्होंने कहा कि तमाम पोजीशन जो है वो लाहौर बेस्ड प्रोजेक्ट के लिए हैं और इनकी कंटिन्यूटी जो है वो जून 2023 तक होगी, अगर कोई एक फर्दर एक्सटेंशन नहीं है। ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब है ये, लेकिन है गवर्नमेंट की थ्रू। तो दिस कॉन्ट्रैक्ट विल नॉट इंटेल एनी क्लेम टुवर्ड रेगुलर अपॉइंटमेंट। ठीक है जी। 6 मंथ तक के लिए तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपकी प्रोफिशिएंसी होती है काम में तो फिर आपको परमानेंट कर सकते हैं वो। उसके बाद जो आपके नसीब में होगा वो आपको मिलता रहेगा। तो कहने का मकसद ये है कि बहुत सी यहाँ पे वैकेंसीज अवेलेबल हैं, पोस्ट अवेलेबल हैं। और जो लोग ये कहते हैं आजकल के कॉमर्स का दौर चला गया, कॉमर्स का ज़माना नहीं रहा, तो ये देखें इसमें 5, 6 से 7 मेजर जॉब जो हैं, जो 1.5 लाख से ऊपर 70-80 हज़ार की जो जॉब्स हैं उनसे रिलेटेड हैं, वो कॉमर्स की फील्ड से रिलेटेड हैं। उसके बाद BA पे आती हैं जो 35,000 से हैं, उससे ऊपर सारी जो है 50,000, 65, 150, 175, ये सारी कॉमर्स फील्ड से रिलेटेड हैं। तो जो लोग ये कहते हैं कि यार BCom या BBA, BSc इसका कोई फ़ायदा नहीं है, तो ये उनके लिए ज़रूर उनको भी दिखाइएगा कि भाई ये हमने किया और हम इस पर अप्लाई भी कर रहे हैं। तो उम्मीद है आपको आज की जॉब अच्छी लगी होगी, आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।